Good evening, friends. This is Deepak Agrawal, and I welcome you to my YouTube channel. आज हम आपको बताएंगे एनिमी चैप्टर के बारे में, जो कि पर्ल एस बक द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले इसकी थीम को समझते हैं कि ये थीम क्या है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की थीम में कह रहे हैं कि मानवतावाद सभी मानव द्वारा बनाए गए पूर्वाग्रहों और बाधाओं से बढ़कर है। डॉक्टर सदाओ एक दुश्मन के इलाज में चिकित्सा पेशे की नैतिकता को बनाए रखते हैं। यह कहानी शांति, प्रेम, सहानुभूति, साथी भावना और मानवता का एक बड़ा सबक है। कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है डॉक्टर सदाओ हॉकी का। डॉक्टर सदाओ हॉकी अमेरिकन्स द्वारा ट्रेन किए गए एक जापान के डॉक्टर थे। दूसरा आता है सदाओ के फादर का। सदाओ की पढ़ाई के बारे में उनके पिताजी काफ़ी चिंतित थे और वो एक सच्चे देशभक्त थे। अगला आता है हाना डॉक्टर सदाओ की वाइफ थी। डॉक्टर सदाओ की मुलाकात अमेरिका में उनसे हुई थी और वो दोनों फ्रेंड बन गए और उनकी शादी जापान में हुई। अगला कैरेक्टर है टॉम। टॉम एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था, यानी कि यूएस नेवी का एक सोल्जर था, युद्धबंदी था। अगला कैरेक्टर ओल्ड जर्नल जापानी आर्मी का जनरल था। वो एक बीमार व्यक्ति था, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत थी और वो केवल डॉक्टर सदाओ पर ही भरोसा करता था, इसलिए डॉक्टर सदाओ को आर्मी के साथ विदेश नहीं भेजा गया। अगला कैरेक्टर आता है ऑफिसर जो कि जनरल का एक मैसेंजर था, एक संदेशवाहक था। अगला कैरेक्टर आता है गार्डनर का। ये गार्डनर डॉक्टर सदाओ के घर में एक गार्डनर का काम करता है। यूमी हाना की मेड सर्वेंट थी, नौकरानी थी। द कुक एक रसोइया था जो डॉक्टर सदाओ के घर में काम करता था। अब इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सदाओ का पूरा नाम था डॉक्टर सदाओ हॉकी और उसका घर जापान के तट के एक स्थान पर बना हुआ था। जापानी तट के एक स्थान पर इसका घर बना हुआ था। डॉक्टर सदाओ की पढ़ाई उसके पिताजी की मुख्य चिंता थी। नंबर 3 पॉइंट में कह रहे हैं कि डॉक्टर सदाओ को 22 वर्ष की उम्र में मेडिसिन और सर्जरी सीखने के लिए अमेरिका भेजा गया और वह 30 साल की उम्र में एक अच्छे सर्जन और साइंटिस्ट बनकर आए। पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं डॉक्टर सदाओ हाना से अमेरिका में मिले थे और उनके पिताजी हाना को रिसीव नहीं करते, अपनाते नहीं, यदि वो प्योर जापानीज नहीं होती तो। 5th पॉइंट में कह रहे हैं उनकी मैरिज पुराने जापानी तरीके से व्यवस्थित की गई, अब उनके 2 बच्चे हो गए। 6 पॉइंट में कह रहे हैं दोनों ने एक आदमी को हाथ और घुटने के बल रेंगते हुए देखा। वह आदमी जो रेंग रहा था वह एक घायल व्यक्ति था और बेहोश था। वह वाइट मैन था, श्वेत आदमी था। डॉक्टर सदाओ ने उसके घाव में समुद्र की काई भर दी। 9th पॉइंट, डॉक्टर सदाओ और हाना दुविधा में थे, यदि वो अपने घर उस वाइट मैन को ले जाते तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता था और यदि वह उसे आर्मी को सुपुर्द कर देते तो वो आदमी मर जाता।
10th पॉइंट में कह रहे हैं कि वह आदमी अमेरिकन सेलर था, अमेरिका का नाविक था और एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, युद्धबंदी था। वह डॉक्टर सदाओ और हाना का दुश्मन था क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था। इसके बाद डॉक्टर सदाओ और हाना ने उस आदमी को घर में ले जाने का निश्चय किया। यदि उस आदमी का ऑपरेशन नहीं किया होता तो वह आदमी मर जाता। डॉक्टर सदाओ और हाना को उनके नौकरों ने बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया और वो नौकर नहीं चाहते थे कि ये एनिमी सोल्जर को बचाया जाए। हाना ने एनिमी सोल्जर की छाती और उसके चेहरे को गर्म पानी से साफ किया जब यूमी ने साफ करने से इनकार कर दिया था। अगला पॉइंट 16 पॉइंट में कह रहे हैं कि डॉक्टर सदाओ ने बिल्कुल सटीक चीरा लगाकर उस बुलेट को एनिमी की बॉडी में से निकाल लिया। 17 पॉइंट यंग मैन जाग गया और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और डरा हुआ था। वह केवल 17 साल का दिखता था। उसका नाम टॉम था। 18 पॉइंट डॉक्टर सदाओ के घर के नौकर नाराज हो गए और वो घर छोड़कर एक साथ चले गए। डॉक्टर सदाओ ने जर्नल को इस मैटर के बारे में बताया। जर्नल ने डॉक्टर सदाओ को भरोसा दिया कि वह चुपचाप उस अमेरिकन को मरवा देगा क्योंकि जर्नल का इलाज डॉक्टर सदाओ कर रहा था। डॉक्टर सदाओ ने जर्नल के प्राइवेट हत्यारों का इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आए। 21 पॉइंट में कह रहे हैं जब हत्यारे नहीं आए तो डॉक्टर सदाओ ने किनारे पर अपनी बोट लगाई उस रात को और उसमें खाना और एक्स्ट्रा कपड़े भी रख दिए। 22 पॉइंट में कह रहे हैं उसने टॉम को बताया कि उसे नाव से उस छोटे आइलैंड तक जाना है। डॉक्टर सदाओ ने जर्नल को भी बताया कि अमेरिकन भाग चुका है। 24 पॉइंट में कह रहे हैं कि डॉक्टर सदाओ को उस टापू से कोई सिग्नल नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि प्रिजनर सुरक्षित तरीके से वहां से चला गया था। 25 पॉइंट इस प्रकार डॉक्टर सदाओ ने अमेरिकन प्रिजनर की जान बचाई। अभी हमने एनिमी चैप्टर के मेन पॉइंट्स डिस्कस किए। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।